बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदया जी। मैं धन्यवाद देता हूँ। रविन्द्रनाथ टैगोर की एक वाक्य पहले मैं शुरू करता हूँ। रविन्द्रनाथ टैगोर ने संकीर्ण राष्ट्रवाद पर सवाल उठाया था। मैडम मैक नहीं बजे, मैक 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 माइक ऑन है, आप जल्दी खत्म कीजिए। देशभक्ति को मानवता पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। उन्होंने विश्व बंधुत्व पर जोर दिया और प्रसिद्ध रूप से कहा, देशभक्ति हमारा अंतिम आध्यात्मिक आश्रय नहीं हो सकती, मेरी शरण मानवता से है। उन्होंने सच्ची आज़ादी के बारे में सवाल उठाए और पूछा, क्या आप अस्वस्थ हैं, क्या आप स्वतंत्र हैं, क्या आप खुश हैं, और लोगों की सच्ची आज़ादी के लिए संकीर्णता से ऊपर उठने की चुनौती उन्होंने दी। टैगोर की देशभक्ति की दृष्टि जो अमार सोनार बंगला जैसी कविता में दिखाई देती है कि भारत की आध्यात्मिकता, महानता और मानवीय संबंधों पर केंद्रित थी, न कि राजनीति पर। उन्होंने दूसरी बात 100 वर्ष पहले कहा था कि हमें बंगाल का इतिहास सही, अन्यथा बंगाली बच नहीं पाएंगे। बंगाल का इतिहास चाहे जैसा भी लिखा जाए, यह मातृभूमि के लिए एक पुष्पांजलि है। क्या एक गरीब व्यक्ति जो सोना और चांदी इकट्ठा करने में असमर्थ है, उसे जंगली फूलों से मातृभूमि को श्रद्धांजलि नहीं देनी चाहिए? ये बात रविन्द्रनाथ टैगोर ने तीसरी पंक्ति उन्होंने कही थी, शक्ति, बुद्धि और धन मानवता का हिस्सा हो सकता है, लेकिन क्या शांति, सद्भाव और अच्छाई इससे भी उच्चतर हिस्सा नहीं है? इनको समझ में नहीं आएगा मैडम कि राष्ट्रीय गीत हमारे जीवन की संस्कृति है, हमारा संस्कार है, हमारा चरित्र है, हमारा विचार है, हमारे चिंतन में है, हमारे समर्पण में है, आहार व्यवहार खान पान में है, हमारे दायित्व और कर्तव्य की मूल आत्मा है और भावना है। अब ये 150 साल के बाद इस तरह की बात इस सदन में कर रहे हैं, जहां समय, काल, पात्र, टाइम, पर्सन, प्लेस, वे, दुनिया, पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी की बात कर रहा है, पानी की बात कर रहा है, हवा की बात कर रहा है, पूरी दुनिया आर्थिक आजादी की बात कर रहा है, हर व्यक्ति की खुशियां की बात कर रहा है। ये हमें संस्कार पढ़ा रहे हैं, कोई संस्कार नहीं है। ये वो लोग हैं मैडम, वंदे मातरम सिर्फ एक चीज नहीं है, वह निभाने की चीज होती है। राष्ट्रीय गीत सम्मान जरूरी है, पर राष्ट्र की समस्या का समाधान, ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। साहस, बलिदान और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक, राष्ट्रवाद से ज्यादा मानवतावाद, नव मानवतावाद, नैतिकतावाद, मूल्यवाद एवं रोटीवाद का महत्वपूर्ण परिभाषा है। देशभक्ति भूखे से और भूखे पेट नहीं चलती है। इसीलिए उन्होंने कहा था कि वंदे मातरम सिर्फ गीत नहीं, मूल्यों का प्रतीक है। उन्होंने साफ शब्दों में एक बात कही थी कि कुछ लोग कभी आएंगे, शेर का खाल पहनेंगे और उसके शक्ल में शेर बन करके भारत की मूल आत्मा पर, मैडम बोलने तो दीजिए, की बात करेंगे। मैडम मैं कुछ चीज नहीं कहना चाहता, और की बात कहे वो थोड़ा सा समय दीजिए। संविधान को जलाया किसने था? संविधान, देश के संविधान ने भारत लोकतंत्र बनाया, जलाकर आप किसे संस्कार का परिचय दिए? मैं आपसे जानना चाहता हूं 53 साल आपने राष्ट्रीय झंडा क्यों नहीं लगाया? मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके संस्था में, संगठन में और आपके संघ में कभी वंदे मातरम की संगीत और गीत क्यों नहीं हुई? कभी उसका सम्मान क्यों नहीं हुआ? मैं लाखों, दूसरी बात मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, जब पूरा दुनिया, आप जो आज यहाँ अपनी कमियों को ढकने के लिए, मैडम 2-3 कमियों को ढकने के लिए, आप छुपाने के लिए, जो ये 150 साल के बाद जो पूरी दुनिया जिसका सम्मान करती है, पूरा राष्ट्र जिस सच्चाई के रास्ते चलता है, आप जिनको, आप एक बात बताइए, आजादी के वक्त आप कहां थे? नेहरू जी 10 साल जेल में रहे, मिट्टी पर रहे। आप आजादी के बाद कहां थे? सुभाष चंद्र बोस हेडगवार के पास गए, हेडगवार ने उन्हें 2 मिनट, हेडगवार जी ने उन्हें लौटा दिया, फिर वो सावरकर के पास गए, फिर उन्होंने लौटा दिया। हमेशा
हमेशा ये संघ और इनके नेता हमेशा इन्होंने अंग्रेजों का सपोर्ट किया, हमेशा ब्रिटिश हुकूमत के साथ रहे इन्होंने। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन सी सोच तिरंगे नारे और राष्ट्रगान से बड़ा बन गई आपके लिए? मैं आपसे ढोंग के बारे में नहीं पूछूंगा, लेकिन इतना पूछूंगा कि जो जिद, अहंकार और वफादारी आप जिसके लिए कर रहे थे वो आप बता दीजिए। मैडम, मैं लास्ट आपसे, जब आप कह रहे हैं तो जब बात इलाज कर रहा हूं, हमें आप एक बात बताइए। मोदी जी के भारत की बात ये करते हैं, हम शुरू करते हैं मोदी जी की भारत, खाली 2 मिनट में खत्म कर देंगे। हम शुरू करते हैं मैडम मोदी जी की भारत सिर्फ 2 करोड़ नौकरी से। हम शुरू करते हैं जो वर्तमान में आज भारत का हर व्यक्ति बंदी बना हुआ है, करोड़ों लोग। इंडिगो को आप देख लीजिए, पूरा भारत गुलाम बन चुका है मैडम। दूसरी चीज, मैं शुरू करता हूं आपको स्विस बैंक के पैसे से। मैडम 2 मिनट मैं शुरू कर, मैडम 2 मिनट मैं शुरू करता हूं स्विस बैंक। 2 मिनट, आपको ज्यादा समय दे मैडम 2 मिनट, मैडम 2 मिनट। मैं शुरू करता हूं डॉलर से, मैं शुरू करता हूं नोटबंदी से, खत्म करिए। मैं शुरू करता हूं जीएसटी से, मैं शुरू करता हूं शुरू नहीं, खत्म कीजिए। मैं शुरू करता हूं किसान की आत्महत्या से, मैं शुरू करता हूं बिहार में आप बुलडोजर चला रहे हो, आप गरीबों पर जुल्म कर रहे हो, आप बात करते हो राष्ट्रवाद की, मानवतावाद आपके जीवन में नहीं है। आप इकोनॉमी की बात नहीं करते हो, आप एजुकेशन की बात नहीं करते हो, आप वाटर की बात नहीं करते हो, आप प्रदूषण की बात नहीं करते हो, आप रुपया की बात नहीं करते हो, आप शेयर मार्केट की बात नहीं करते हो, आप स्किल की बात नहीं करते हो, आप स्टार्टअप की बात नहीं करते हो, आप स्वास्थ्य की बात नहीं करते हो, आप बात करते हो कब्रिस्तान, ईद, बकरीद, आप बात करते हो नफरत की, आप नफरत पैदा करते हो। हो गया मैडम, संबित पात्रा जी। धन्यवाद सभापति महोदया। आपको मैं वंदे मातरम से आज अभिनंदन करता हूं।